अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लंग कैंसर। आप लोगों को कैंसर का पता है? कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। और अगर यही अनकंट्रोल्ड डिवीजन क्या हो जाए, लंग्स के अंदर हो जाए, तो उसे आप लोग क्या कहेंगे? लंग कैंसर। द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स इन लंग्स, दैट इज कॉल्ड लंग कैंसर। तो आप उसे लंग कैंसर का नाम दे देंगे। अब ये जो हमारे पास सेल्स होते हैं, ये नॉन फंक्शनल होते हैं, इनका कोई काम नहीं होता। नॉर्मल नंबर में रहें तो ये वर्किंग करते हैं, लेकिन जब अनकंट्रोल्ड मैस ऑफ नॉन फंक्शनल सेल्स बन जाता है तो वो फिर हमारे पास क्या बन जाता है? लंग कैंसर बन जाता है। और ये जो लंग कैंसर है, ये मोस्ट कॉमन कैंसर है। आपसे पूछा जाता है एमसीक्यूज के अंदर, मोस्ट कॉमन कैंसर। लंग कैंसर के अलावा ब्लड कैंसर होता है, ब्रेन कैंसर होता है, किसी और पार्ट में कैंसर हो सकता है। तो जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो कौन सा है जी? लंग कैंसर है। ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है। तो लंग कैंसर की आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन लंग कैंसर। तो आप लोग लिखेंगे द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल या अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फंक्शनल सेल्स इन द लंग्स, दैट इज कॉल्ड लंग कैंसर। और मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है जी? लंग कैंसर है। इसके वजूहत की बात की जाए तो कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेन क्या होते हैं? वो चीज़ें जो सिगरेट के अंदर पाई जाती हैं, तंबाकू स्मोक के अंदर पाई जाती हैं, उन्हें आप लोग क्या कहते हैं? कार्सिनोजेन कहते हैं। सेकंड बात की जाए आयोनाइजिंग रेडिएशंस। रेडिएशन से भी क्या होता है? आपको कैंसर हो सकता है। जैसे एक्सरे वगैरह होती हैं, सिटी स्कैन जहाँ पे होता है, यहाँ पे रेडिएशंस होती हैं, तो रेडिएशन से भी आपको क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकती है। और पैसिव स्मोक। पैसिव स्मोक क्या होती है? द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकर या अनदर स्मोकिंग, कि किसी और से क्या करना, वो सिगरेट पी रहा है और उसका धुआं आप इनहेल कर रहे हैं, इसे आप लोग पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। इस टॉपिक के एंड पे मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग का। ये एक एक पॉइंट है और ये मोस्टली पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। और इसके अलावा अगर सिम्टम्स की बात की जाए कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। ये तकरीबन हर डिसऑर्डर के अंदर था कि आपको सांस की तंगी हो जाती है, खांसी होती है, कफिंग अप ब्लड, मतलब इसके अंदर साथ ब्लड भी आता है, और आपका वेट लॉस होता है। जिस बंदे को भी कैंसर होगा उसका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो जो मर्जी कैंसर हो, वो वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो लंग कैंसर का क्या ऐसा, या तो सर्जरी कराई जाए, वो पार्ट जगह ही रिमूव करवा दिए जहाँ पे कैंसर है। सेकंड, कीमोथेरेपी, केमिकल्स, केमिकल रेज होती हैं, सॉरी केमिकल्स के थ्रू क्या किया जाता है? थेरेपी की जाती है, उससे हो सकता है। या रेडिएशन थेरेपी, रेज के ज़रिए इसको क्या होता है, सेल्स को डेथ करवाई जाती है, क्योंकि अगर डेथ ना हो तो वो क्या होंगे? डिवीजन करते रहेंगे और हमारे लिए नुकसान है। तो लंग कैंसर अगर सिर्फ और सिर्फ आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ जाता है, राइट नोट ऑन लंग कैंसर, तो वो इतना शॉर्ट है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, नॉन फंक्शनल सेल्स की फंक्शन है, फॉर्मेशन है लंग के अंदर, से लंग कैंसर कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन काज है। काजेस की बात की जाए तो कार्सिनोजेंस हैं, ये आपने कंप्लीट लिखना है कि जो इसके अंदर क्या होता है, तम्बाकू स्मोक वगैरह होते हैं, इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शन, रेडिएशन। और यहाँ पे मैंने पैसिव स्मोकिंग सिर्फ और सिर्फ उसकी नेम लिखते, डेफिनेशन नहीं लिखी, आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं। और एक वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि अगर आप लोग, पैसिव स्मोकिंग की बात हो रही है ना, कि किस दूसरे का, मतलब कोई दूसरा सिगरेट पी रहा है और आपका उसका धुआं जा रहा है आपके अंदर, तो वो पैसिव स्मोकिंग है। लेकिन पैसिव स्मोकिंग दो तरह से ख़तरनाक है। ये तो ख़तरनाक है ही है, लेकिन अगर आप वो सिर्फ सिगरेट का धुआं जा रहा है, जो बर्निंग एंड है,
वो कम नुकसानदेह है, लेकिन वो धुआं ज़्यादा नुकसानदेह है जो इंसान अब इनहेल करने के बाद बाहर निकाल रहा है। वो वाला धुआं जो उसका है वो आपके बॉडी के अंदर जाता है तो वो ज़्यादा डैमेज करता है। तो डिफरेंस मैं बता देता हूँ यहाँ पे पैसिव स्मोकिंग और एक्टिव स्मोकिंग का। ये नेक्स्ट हम अगर इसका डिफरेंस की बात करें, पैसिव स्मोकिंग एंड एक्टिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग क्या है? द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम फिल्टर एंड इज कॉल्ड एक्टिव स्मोकिंग। मतलब जो इंसान सिगरेट पी रहा है, डायरेक्टली खुद सिगरेट पी रहा है, वो जो स्मोकिंग है वो एक्टिव है। और जो उस स्मोक का धुआं ले रहा है सेकंड बंदा जो उसके साथ बैठा है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या कर रहा है? पैसिव स्मोकिंग कर रहा है। द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग इज कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग। अब जो पैसिव स्मोकिंग है ये ज़्यादा डेंजरस है किससे? एक्टिव स्मोकिंग से। और एक्टिव स्मोकिंग क्या है? लेस डेंजरस है किससे जी? पैसिव स्मोकिंग से। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन पैसिव स्मोकिंग एंड एक्टिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग क्या? इट इज़ लेस डेंजरस देन पैसिव स्मोकिंग, और पैसिव स्मोकिंग क्या? इट इज़ मोर डेंजरस देन एक्टिव स्मोकिंग। ये आपका लंग कैंसर एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी के अंदर एक अलग क्वेश्चन है, राइट द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। स्मोकिंग की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि जो स्मोकर्स होते हैं उनमें ऐसी बहुत सी डिजीज़ पाई जाती हैं वो जो क्या हैं? लाइफ थ्रेटनिंग है। स्मोकर्स many have much higher risk of developing life threatening diseases। ऐसी बहुत सी बीमारियां उनमें पाई जा सकती हैं जो क्या होती हैं? ज़िंदगी ख़त्म करने वाली होती हैं, कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। और उसमें से कैंसर तो है ही है, और वो लंग कैंसर भी है, क्योंकि अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो आपको लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत से हैं। लंग कैंसर तो हो ही सकता है, वो तो है ही है। साथ आपको किडनी का भी कैंसर हो सकता है, गुर्दों में कैंसर हो सकता है, ओरल कैविटी में हो सकता है, लैरिंक्स में हो सकता है, लैरिंक्स में कैंसर हो सकता है। इसके अलावा जो कैंसर हो सकते हैं वो आपको ब्लड ब्लड कैंसर भी हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, मोस्टली फीमेल्स में होता है, ब्लैडर कैंसर हो सकता है, आपके एसोफेगस में कैंसर हो सकता है, आपके पैंक्रियाज में हो सकता है, और आपके स्टमक में हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जो स्मोकिंग है या जो स्मोकर्स हैं उनमें बहुत सी डिजीज़ेस पाई जा सकती हैं। मोस्टली जो है वो क्या हो सकता है? उनमें कैंसर हो सकता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? कैंसर कॉजिंग एजेंट। वो एजेंट्स जो क्या कर सकते हैं? कैंसर काज कर सकते हैं, उन्हें आप लोग क्या कहते हैं? कार्सिनोजेंस। तो सिगरेट के अंदर 4000 केमिकल्स मौजूद होते हैं, और आउट ऑफ 4069 केमिकल्स ऐसे हैं जो क्या हैं? कार्सिनोजेंस हैं। और उसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तार, बेंजीन, ईटीसी। तो हम वन बाय वन इन केमिकल्स को डिस्कस करते हैं। निकोटीन क्या है? ये केमिकल है, मेजर कंपोनेंट है सिगरेट का। मेजर कंपोनेंट ऑफ सिगरेट। और इसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट है वो ब्रेन को डैमेज करता है, डैमेज ब्रेन टिश्यूज़। सबसे ज़्यादा ये ब्रेन को नुकसान देता है, और साथ आर्टरीज़ को क्या कर देता है? हार्ड कर देता है। और आर्टरीज़ जब हार्ड होंगी तो वो हार्ट प्रॉब्लम की वजह बनेंगी। निकोटीन क्या है? मेजर कंपोनेंट है सिगरेट का, ब्रेन डैमेज करता है, और साथ ही इसका नुकसान क्या है कि ये आर्टरीज़, वॉल्स ऑफ आर्टरीज़ को क्या कर देता है? हार्ड कर देता है, और हार्ट प्रॉब्लम की वजह बनता है। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ये क्या? ये तब प्रोड्यूस होती है जब क्या होता है? सिगरेट जल रही होती है। प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्मोकिंग।
या बर्निंग ऑफ स्मोक या बर्निंग ऑफ सिगरेट, तो ये कब प्रोड्यूस होती है? जब स्मोकिंग हो रही होती है। और ये क्या है? पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है। और ये क्या करती है? रेड ब्लड सेल से जाकर क्या करती है? कंबाइन करती है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को क्या करती है? प्रिवेंट कर देती है। डिक्रीज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, जिससे आपकी बॉडी प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सकती, और ये भी मौत की भी वजह बन सकती है। अगर ये ज़्यादा टाइम तक कार्बन मोनोऑक्साइड सेल्स तक जाती रहे, तो सेल्स क्या होना शुरू हो जाते हैं? डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है, और एट दी एंड पूरा बंदा ही ख़त्म हो जाता है। फिर हमारे पास है तार। ये भी क्या है? सिगरेट के अंदर प्रेजेंट होता है, और एज अ सॉलिड पार्टिकल की शक्ल में ये क्या होता है? मौजूद होता है। और जब हम इसे क्या कहते हैं? इनहेल करते हैं। हमसे मुराद वो लोग जो क्या करते हैं? सिगरेट नोशी करते हैं। तो ये जाके डिपॉजिट हो जाता है लंग्स के अंदर, डिपॉजिट इन लंग्स। और ये गैसेस एरिया का जब डिपॉजिट हो जाएगा, तो वहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज, और एज अ रिज़ल्ट आपको सांस लेने में क्या होगी? तंगी हो जाएगी। तो ये क्या है? तार का नुकसान है। फिर इसके अलावा हमारे पास है बेंजीन। ये भी सिगरेट का मेजर कंपोनेंट है। मेजर कंपोनेंट ऑफ सिगरेट। और बेंजीन जो है वो ब्लड कैंसर का वजह बनता है। और ब्लड कैंसर को आप क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं। ये आपसे पूछा जाता है MMCQs के अंदर, व्हाट इज़ ल्यूकीमिया? तो ये क्या है? ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर को आप क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया भी कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट केमिकल है वो है फॉर्मल्डिहाइड। ये कैंसर का वजह बनता है। कोई भी कैंसर हो सकता है बॉडी के अंदर। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की वजह बनता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आप पढ़ चुके हो, वो कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। गैस्ट्रो मीन स्टोमक, और इंटेस्टाइनल मीन आंतों की बीमारियां भी हो सकती हैं फॉर्मल्डिहाइड की वजह से। और अमोनिया क्या है? एक पॉइजनस गैस है जो क्या करती है? हमारी बॉडी को जाके डैमेज करती है, और ये भी निकोटीन से प्रोड्यूस होती है। जब निकोटीन जलता है तो उससे क्या होता है? ये गैस प्रोड्यूस होती है और हमारी बॉडी को डैमेज करती है। इसके अलावा बहुत से इरिटेंट्स मौजूद होते हैं। मैनी इरिटेंट्स प्रेजेंट इन स्मोकिंग या सिगरेट। और वो क्या करते हैं? आपके एयर पैसेज वे को डैमेज करते हैं। और उसके अलावा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकती हैं, और कैंसर की वजह बन सकते हैं। ये हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं स्मोकिंग के, जो केमिकल्स के नेम के साथ बताए गए। इसके अलावा भी कुछ हमने केमिकल्स के इफ़ेक्ट पढ़ लिए स्मोकिंग में। स्मोकिंग सिगरेट जो आप पीते हैं उसमें कौन-कौन से केमिकल्स होते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स के ये कुछ हमने डिस्कस किए हैं, बाकी 69 है उसमें से हमने ये थोड़े से डिस्कस किए हैं। अगर हम लोग अदर इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग देखें, जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बल्कि ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसमें क्या इफ़ेक्ट है? कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से ब्लड वेसल्स को क्या होता है? डैमेज होता है, जो हार्ट प्रॉब्लम की वजह बनती है। इसके अलावा डैमेज की वजह से क्या होता है? हार्ट प्रॉब्लम आपको हो सकता है। और अगर बात की जाए कि टीथ पे क्या इसका है, तो अगर आप लोग देखें कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके टीथ क्या हो जाते हैं? येलो हो जाते हैं, जिसको आप लोग स्टेनिंग ऑफ टीथ कहते हैं। खून के दांत क्या हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं। इसके अलावा सांस सही नहीं, बुरी सांस बैड ब्रीथ का मतलब है कि उसमें से जो स्मेल आती है जब वो सांस लेते हैं, तो वो भी बहुत बुरी होती है। सिर्फ थोड़ी सी नहीं, बहुत बुरी होती है। और टूथ लॉस, रिस्क ऑफ टूथ लॉस इज 2 to 3 times हायर एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर।
और इसके अलावा जो स्मोकिंग है ये टीबी की वजह भी बनती है, जिसे आप ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। और इसकी जो कितनी रेशो हो सकती है नॉर्मल से 2 to 4 टाइम्स। मतलब एक इंसान है उसको, मतलब उसकी परसेंटेज आप कह लें कि 25% उसको रिस्क है कि उसे ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। लेकिन जो स्मोकर होगा उसमें कितने चांस होंगे? ऑलमोस्ट 75 to 100% तक चांस होगा कि उसमें क्या होगी, टीबी हो सकता है। और इसमें नमूनिया हो सकता है, और नमूनिया की परसेंटेज क्या हो सकती है? 4 टाइम्स। मतलब कि हर 4 में से किसी एक बंदे को क्या होगा, नमूनिया होगा। ये हमारे पास स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा आप साइड बॉक्स दिए हुए हैं इस टॉपिक के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें से 1-2 एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है वर्ल्ड नो टोबैको डे। मतलब कौन सा दिन है जो मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे? वो है 31 मई। फिर है हाउ मच डेथ काज बाय लंग कैंसर। लंग कैंसर की वजह से कितनी डेथ हो सकती है? ये पूरी दुनिया की बात हो रही है, 1.5 मिलियंस एनुअली। और यही, और कैंसर ने कितने कैंसर काज कर रहा है? हाउ मच न्यू कैंसर केसेस काज बाय लंग कैंसर? 12.4%। और पाकिस्तान में ये 5.5% है। और हर साल 22,000 न्यू लोगों को न्यू कैंसर केसेस आ रहे हैं। इसके अलावा नॉन स्मोकर्स हैव मोर चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड लंग कैंसर। मतलब जो नॉन स्मोकर्स हैं, जो नॉन स्मोकिंग एंड से मतलब कि जो वो धुआं स्मोक को इनहेल करते हैं, जो स्मोकर्स एक्सहेल कर रहे हैं, तो उनमें डेथ की रेशो कितनी हो सकती है? 30%। और पाकिस्तान में बात की जाए कि कितने लोग अडल्ट, मतलब जो जवान लोग हैं, वो कितने परसेंट लोग स्मोकिंग करते हैं? 12%। और उनकी डेथ की रेशो कितनी है? 7.6%। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन, वेपिंग। वेपिंग क्या है? इनहेलिंग ऑफ वेपर्स। वेप है तो वेप का आप लोगों को पता होगा, इनहेलिंग ऑफ वेपर्स। तो वेपर से वर्ड वेव और वेप और वेपिंग निकला है। तो ये प्रोड्यूस कौन करता है? ई सिगरेट। और उस ई सिगरेट को आप नाम क्या देते हैं? वेप। तो ई सिगरेट को आप क्या नाम देते हैं जी? वेव। द इनहेलेशन ऑफ वेपर प्रोड्यूस्ड बाय एन ई सिगरेट दैट इज वेप कॉल्ड वेपिंग। इसको आप वेपिंग कहते हैं। और इसमें क्या होता है? लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हीट किया जाता है और उसमें केमिकल्स भी पाए जाते हैं, निकोटीन, फ्लेवर्स और अदर केमिकल। और वो जब हीट प्रोड्यूस होती है तो वो क्या बन जाते हैं? वेपर्स बन जाते हैं। और वेपर्स को क्या आप कर लेते हैं? इनहेल कर लेते हैं। और बहुत से आजकल ये ट्रेंड है यंग लोगों में, यंग पीपल्स में, कि वो फैशन बन चुका है। हालांकि ये बनना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसके भी वही नुकसान है जो स्मोकिंग के हैं। लेकिन ये क्या बन चुका है? मैं आसान लफ्ज़ों में कह देता हूँ कि क्या है, फैशन है, अट्रैक्शन हो गई है लोगों को इसमें। लोग कहते हैं कि ये बहुत ही कोई अच्छा काम हम कर रहे हैं। और ये क्या है? अल्टरनेटिव है सिगरेट का। और सिगरेट के जो इफ़ेक्ट हैं तो लाजमी बात है इसके भी वही इफ़ेक्ट हैं। और इसके इफ़ेक्ट कौन से हैं? ये लंग कैंसर की वजह बनता है, लंग को डैमेज करता है, लंग इंजरी कह लें जिसे। इंक्रीज हार्ट प्रॉब्लम हो सकती हैं, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट अटैक, कुछ भी हो सकता है। और ब्लड प्रेशर का रीज़न बनता है। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है वेपिंग। आपसे वेप पूछा जाए तो व्हाट इज़ वेप? द ई सिगरेट दैट प्रोड्यूस वेपर्स दैट इज़ कॉल्ड वेप। और उसको प्रोसेस जिसको आप इनहेल कर रहे हैं उन वेप को, उसे आप वेपिंग कहते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स हैं ये आप लोगों ने करने हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।